विश्वति अग्निनारयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे। हिंदू शब्द पौराणिक नहीं है, प्राचीन नहीं है, आधुनिक है और विशेषता ये विदेशियों ने दिया हुआ है। ये बात तो ठीक है कि हमारे लिए भारतीय शब्द और हिंदू शब्द इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान में रखने की है कि भारत शब्द से एक भौगोलिक आइडेंटिटी का आभास अधिक होता है। वैचारिक दृष्टि से दोनों शब्द समानार्थी हैं, लेकिन पिछले लगभग 1500 वर्षों से हिंदू शब्द भी धीरे धीरे समाज के अंदर बड़ा गहरा बैठ गया। सारे भारत में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और इधर सिंध, पंजाब, गुजरात, राजस्थान से लेकर के और मणिपुर, आसाम तक हिंदू शब्द बहुत गहरा बैठ गया। पिछले लगभग 1500-2000 हजार वर्षों में इस शब्द का थोड़ा प्रचलन अधिक होता चला गया, और ऐसा भी नहीं है ग्रंथों में बिल्कुल नहीं, ऐसा भी नहीं है। विष्णु पुराण में बड़ा सुंदर वर्णन है, हिमालय से लेकर और इंदु सरोवर तक ये जो बीच में रहने वाला सारा समाज ये हिंदू समाज कहलाता था। हिमालयम समारभ्य यावदिंदु सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रचक्षते। अर्थात हिमालय से लेकर के नीचे समुद्र तक जो समाज है ये हिंदू समाज, और रहने वाला यहाँ हिंदू नागरिक, हिंदू व्यक्ति। लेकिन एक बात और ध्यान में रखने की है कि भारत शब्द से जो भाव प्रकट होता है कभी कभी वो थोड़ा सा भौगोलिक होने के साथ साथ आध्यात्मिक थोड़ा कम हो जाता है। हिंदू शब्द कहने से उसका आध्यात्मिक भाव गहरा होता जाता है। उदाहरण के लिए हम भारत के लोग कभी कभी तो नेपाल जाते हैं, नेपाल में लोग पूछते हैं आप भारत से आए, तो भारत से आए ऐसा जान करके उनको लगता है कि विदेशी लोग हैं। हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं तो उनको लगता है अपने लोग हैं। अमेरिका में जाते हैं, हम कहते हैं भारत से आए, तो उनको लगता है एक देश से लोग आए हैं, एक विशेष देश की नागरिकता वाले लोग हैं। हम कहते हैं हम हिंदू लोग हैं तो उनको ध्यान में आता है एक विचार वाले लोग हैं, एक संस्कृति वाले लोग हैं, एक आध्यात्मिक परंपरा वाले लोग हैं। तो ये सारे विश्व को भी एक रिप्रेजेंट करने वाला ये शब्द हो जाता है। एक बात और ध्यान में रखने की है कि इस देश में जो भी लोग पुराने हैं, अर्थात इस्लाम के आने के पहले जो भी लोग हैं वे सब हिंदू कहलाते हैं अपने आप को। उदाहरण के लिए जब संविधान में हिंदू कोड बिल आया, हिंदू कोड बिल पर बहस शुरू हुई, तो हिंदू की व्याख्या करना कठिन हो गया, किसको हिंदू कहे ना कहे। तो अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छे शब्दों में इसकी व्याख्या की है, जो संविधान सभा ने स्वीकार भी की है। उन्होंने बड़े एक ब्रॉड व्यू लिया, सबको समाहित करने का कोशिश किया और कहा जो शैव है, वैष्णव हैं, आर्य समाजी हैं, प्रार्थना समाजी है, लिंगायती हैं, वीर शैव हैं, ये सब हिंदू समाज के अंदर आएंगे। इतने से बात नहीं बनी, ऐसा लगा कुछ लोग छूट रहे हैं, तो उन्होंने जो परिभाषा की है बहुत ध्यान देने की है। अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में बहस कर समय जो हिंदू कोड बिल में लिखा वो आया बाद में, जो लोग मुसलमान नहीं हैं, पारसी नहीं हैं, यहूदी नहीं हैं, ये सारे के सारे लोग हिंदू कहलाएंगे, जो शेष रह जाएंगे। इसका मतलब कोई भी जनजाति के लोग हैं, कहीं भी रहते हैं, कोई भी पंथ मानते हैं, कोई संप्रदाय मानते हैं, भारतीय जिनका ओरिजिन है, जिन संप्रदायों का, मत का, विचार का ओरिजिन भारत में है, वे सब हिंदू कहलाते हैं। शांति शांति शांति।